जी बिल्कुल, इस चीज को जवाब बनाया जाता है कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन आलमी मार्केट का अगर मुआवजा किया जाए तो इतनी कीमतों में इजाफा जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि नहीं हुआ। ना ही दूसरी तरफ जो डॉलर था, डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ होता तो फिर भी परचेजिंग जो है वो महंगे तरीन रेट पे की जाती, तो उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ने का इम्कान था। इन दोनों फैक्टर्स को देखते हुए एक मामूली इजाफा या कीमतें बरकरार रखने का फैसला तो मुतवक्किल था, लेकिन जो अभी इजाफा किया गया है इसकी तवक्को किसी को भी नहीं थी कि पेट्रोल जो है वो तकरीबन ₹13.5 यानी ₹13.55 महंगा कर दिया जाएगा और इसके बाद डीजल जो है उसकी कीमत भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी चीजें जो है मार्केट से अबव रेट पे चल रही हैं। और इस तरह अब अगर देखा जाए तो अब मार्केट में तकरीबन पेट्रोल ₹13.55 इजाफा करने के बाद जिस तरह पहले इन्होंने कमी की थी मामूली, फिर उसके बाद अब दोबारा बड़ा इजाफा कर दिया है, तो महंगाई जो पहले से ही इतनी बढ़ चुकी थी और इसका हुकूमत कोई जवाब भी नहीं पेश कर पा रही थी, महंगाई कंट्रोल करने में भी जो इक़दाम थे वो भी नहीं हो पा रहे थे, और उस पर आम आदमी को रिलीफ अभी थोड़ी सी ये उम्मीद पैदा हुई थी कि गुज़श्ता जो 2 दफा थोड़ा थोड़ा कमी की गई थी तो ये कि महंगाई में कमी आएगी। लेकिन अब एक मरतबा फिर जाते जाते निगरान हुकूमत ने, क्योंकि अब इनके आखिरी चंद दिन हैं, अगले इलेक्शन से पहले पहले इन्होंने अपना जो सेटअप है इनका कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट हुकूमत की अब जो फैसले है वो नहीं है। अगली हुकूमत ने आना है, कैबिनेट की तश्कील हो रही है, इक़्तिदार मुंतकिल होना है। हम सब जानते हैं कि इस ओवरऑल सेटअप में भी तकरीबन महीना 1.5 महीना लग जाता है, तो मेरे ख्याल में ये कहना ठीक नहीं होगा कि निगरान हुकूमत जाते जाते ये फैसला करके जा रही है। अगर ऐसा ही होता तो वी स्टिल हैव अबाउट 21 to 30 डेज। होता यह है कि इलेक्शन की अगर बात करें तो इलेक्शन फिर 8 फरवरी के होंगे, उसके बाद अगले दिन रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, फिर उसके बाद नोटिफाई हो जाएगा। ये कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हुकूमत जब भी इलेक्शन का फैसला हो जाता है उसके बाद जो हुकूमत जिस पार्टी ने अक्सरियत हासिल करनी होती है उसने वो तैयारियां मुकम्मल कर कबल इनका मैंडेट होता है और सारी चीजें इन्होंने प्रैक्टिकल बड़ा जो है वो इजाफा नहीं करेंगे, लेकिन फिर जाते जाते जो भी ही हैं। सो क्या इसमें जो IMF वाला फैक्टर है, जो उनकी जानिब से कहा जाता है कि सब्सिडी को खत्म किया जाए, सकते हैं, आप क्या समझते हैं सवाल से? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो फिलहाल अगर उस तरह आलमी जिस तरह IMF का बर्डन है या IMF की शराइतें उसको वो तमाम शराइत हम पूरी कर चुके हैं, और शराइत पूरी करने के बाद ही हमें जो रकम है वो मिली है। अब नई शराइत के साथ नए एग्रीमेंट और नई चीजें होनी है, वो तो IMF ने अब नए जो शेड्यूल है उसके मुताबिक देनी है। दूसरी तरफ जो बिजली की कीमतें हैं वो ऑलरेडी उन्होंने जिस तरह IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था फिर उसके बाद रकम रिलीज हुई थी, तो वो तमाम प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं, और अब जितनी भी चीजें हैं IMF के साथ तय होनी है वो अब नई हुकूमत आके इस खबर की तफसील दे रहे थे। हुकूमत पेट्रोलियम